Hello everyone, welcome to my YouTube channel Being a Best Teacher. So today we are going to start with the classes of Psychology of Learning and Development of MEd 4th semester. तो क्लासेस जो हम करेंगे पर्टिकुलर नोट्स आपको मिलेंगे हर एक क्लास के एंड पर्टिकुलरली हर एक लेक्चर आपको मिलेगा हर एक टॉपिक पे. तो पहले डिस्कस कर लेते हैं द सिलेबस ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड डेली वी विल स्टार्ट विद वन लेक्चर ऑफ दिस सब्जेक्ट. So the syllabus of the subject is divided into 4 units. 4 units में आपका syllabus divided है. First unit में आपका है developmental aspects of the learner के बारे में. The concept of growth and development. Growth और development का concept कि growth क्या है, development क्या है, principles क्या होते हैं development के, implications of to teaching and learning प्रोसेस की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या से इम्प्लाई होता है टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस पे जो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है एक बच्चे का. देन स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अक्रॉस वेरियस स्टेजेस. अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे इन्फेंसी से लेके एडोलेसेंस तक. पियाजे का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे साथ में कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो कि आपने अपने बीएड में भी जरूर पढ़ा होगा. इसके बाद है कॉलबर्ग की थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, देन एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो फैक्टर्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे प्रभाव डालते हैं उनके बारे में. यूनिट 2 में है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ लर्निंग, लर्निंग का कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, लर्निंग प्रोसेस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग दैट लर्निंग. फैक्टर्स अफेक्टिंग व्हाट? लर्निंग. देन थ्योरीज ऑफ लर्निंग. थ्योरीज कौन कौन सी पढ़नी है वो यहाँ पे मेंशन है. यहाँ पर है फर्स्ट वन इज बिहेवियरिस्टिक थ्योरी, देन कॉग्निटिव थ्योरी. टॉलमैन की जो कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी है, गाग्नी की हायरार्किकल थ्योरी है, हल ड्राइव्स रिडक्शन थ्योरी, सोशो कल्चरल थ्योरी ऑफ वाइगॉत्स्की. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मे बी इनमें से कुछ आपने पहले बीएड में पढ़ी भी हो. देन मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट है, टाइप्स हैं, डेफिनेशन फ्री और कॉन्सेप्ट में हमेशा मीनिंग और डेफिनेशन दोनों चीजें इंक्लूडेड रहती हैं तो ये ध्यान रखें. देन मोटिवेशन के टाइप्स, मोटिवेशन की साइकिल और एजुकेशनल में इम्प्लीकेशंस क्या है मोटिवेशन के, वो इसमें हम पढ़ेंगे. इसको सेंटर कर देते हैं. यस. यूनिट 3 इज क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस. तो क्रिएटिविटी के बारे में और इंटेलिजेंस के बारे में. मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, रोल ऑफ टीचर इन डेवलपिंग क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग. देन ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड जो कि बहुत ही हाईली पॉपुलेटेड मेथड है वो क्या है. थ्योरीज क्रिएटिविटी की. फर्स्ट इज टेलर साइको एनालिटिक एंड एरियट्स थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी. देन असेसमेंट के मेथड्स. देन इंटेलिजेंस के बारे में आप पढ़ेंगे, इंटेलिजेंस का मीनिंग, फैक्टर्स और जो जो फैक्टर्स प्रभाव डालते हैं इंटेलिजेंस पे, फर्क पड़ता है, अफेक्ट करते हैं. देन गिलफोर्ड का एसओआई मॉडल, गार्डनर्स की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ये आपने फॉर श्योर अपनी बीएड में भी जरूर पढ़ी होगी. देन असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, ये आप पढ़ेंगे यूनिट 3 के अंदर. देन यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे पर्सनालिटी एंड एडजस्टमेंट के बारे में. पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट, मीनिंग आ गया आपका. कॉन्सेप्ट के अंदर ऑब्वियसली मीनिंग एंड डेफिनेशन दोनों चीजें आ जाती हैं. देन नेचर ऑफ पर्सनालिटी, थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी, कैटल की यहाँ पे जिन जिन की थ्योरी पढ़नी है, फ्लूइड की, एलोपॉट की, आइसिंग की, तो ये सब हम पढ़ेंगे पर्सनालिटी के अंदर. देन असेसमेंट टेक्निक्स ऑफ पर्सनालिटी, कैसे हम असेस कर सकते हैं किसी की पर्सनालिटी को, तो डेफिनेटली वो टेक्निक्स पढ़ेंगे. देन इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड का दोनों का कॉन्सेप्ट, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, और साथ में इनका देखिए यहाँ पे मेंशन नहीं है बट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है और इनके बीच में समानता क्या है, रिलेशनशिप. देन एटीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे. ऑब्वियसली पर्सनालिटी एंड एडजस्टमेंट की आपकी यूनिट है तो एटीट्यूड एडजस्टमेंट तो डेफिनेटली आएगा. देन एटीट्यूड का कॉन्सेप्ट, एटीट्यूडनल थ्योरीज एंड इट्स असेसमेंट एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस. तो एडजस्टमेंट के बारे में उसका कॉन्सेप्ट, नेचर, फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं एडजस्टमेंट को. देन डिफेंस मैकेनिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट मैकेनिज्म, तो इसको भी ब्रीफ में करेंगे, साथ में भी देख के चलेंगे कि कैसे दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं. तो ये था आपका पूरा कोर्स कंटेंट, सिलेबस ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आप नोट्स परचेज कर सकते हैं इफ यू वांट.
सेल्स एग्जीक्यूटिव का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं. You can buy my notes from there, and particularly the notes are in easy language, particularly topic wise, टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन. कैसे अगर एक टॉपिक एग्जाम में आता है तो कितना आपको लिखने की जरूरत है, कैसे आंसर को अटेंड करना है, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में क्या क्या लिखना है, कैसे फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, कैसे हाईलाइट करनी है अपनी हेडिंग्स को, कैसे पैराग्राफ्स को अवॉइड करना है, और पॉइंट वाइज बुलेट्स में प्रॉपरली शॉर्ट पैराग्राफ्स में कैसे आंसर को अटेंड करना है इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ बिग पैराग्राफ. So these things you will get in the notes. So first lecture आज हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे रहेगा. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है? देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो आपने अपने बीएड में भी जरूर इसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, तो सेम चीजें ही हैं. ग्रोथ क्या है? ग्रोथ, when we talk about growth we talk about physical things. ग्रोथ का मतलब है शारीरिक क्रियाएं जो हो रही है, शारीरिक जो वृद्धि हो रही है हमारी बॉडी में. जैसे कि करेक्टरिस्टिक्स से पहचानेंगे, ग्रोथ रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन वेट, हाइट, मतलब हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, हाथों का बड़ा होना. लाइक एक बच्चे के हाथ देखेंगे आप और एक 5-6 साल के बच्चे के देखेंगे, लाइक एक न्यू इन्फेंट है, बेबी, न्यू बॉर्न बेबी है उसका, तो उनके हाथों का साइज, पैरों का साइज अलग मिलेगा. तो मतलब ग्रोथ हो रही है. 1 साल का बच्चा और 4 साल का बच्चा बड़ा है तो वो वेट उसका उससे ज्यादा मिलेगा 4 साल के बच्चे का. इसी तरह से उसकी हाइट ज्यादा मिलेगी, इसी तरह से उसमें और बहुत सारी चीजें आपको अलग मिलेंगी. वाई? बिकॉज ग्रोथ की वजह से. तो यहाँ पे 3 डेफिनेशंस हैं. सो एक डेफिनेशन है एंड 2 आर द मेन पॉइंट्स. बेसिकली डेफिनेशंस ग्रोथ की आपको और मिल जाएंगी. दिस डेफिनेशन इज पर्टिकुलरली विच आई पर्सनली लाइक एंड वेरी इजी टू लर्न. So let's read, और read करेंगे और then समझेंगे. The changes that takes place in any part of the body are known as growth, like the increase in weight, height, size of hands and feet, like increases, they are known as growth. According to L.K. Frank, one of my favorite definition, the changes that occur in any physical aspects are known as growth. Very great definition, very simple definition and easy to learn. A child continues to grow physically till the end of adolescence. So adolescence के आखिर तक एक बच्चा शारीरिक रूप से ग्रो करता है. करेक्टरिस्टिक्स ग्रोथ के, ग्रोथ रिजल्ट्स इनटू इंक्रीज इन हाइट एंड वेट. ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव. देखिए, ग्रोथ को हम देख सकते हैं, नाप सकते हैं. ग्रोथ हैज जनरल एंड सेम पैटर्न इन एवरीवन. सब में जनरल और सेम पैटर्न ही होता है. एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर ड्यू टू एनी डिजीज और समथिंग, बट जनरली ये सब में सेम होता है. ग्रोथ अकर्स इंटरनली. ग्रोथ अकर्स इंटरनली ही होती है एंड आउटपुट उसका देखने को मिलता है. ग्रोथ इज नॉट कंटिन्यूस. उम्र भर ग्रोथ नहीं होती है हमारी. हम, जैसे कि यहाँ पे मेंशन था, एंड ऑफ एडोलेसेंस पे आके हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, पैरों का साइज बढ़ना, हाथों का साइज बढ़ना, ये सब बंद हो जाता है. तो एक टाइम पीरियड तक ही रहती है. ग्रोथ डज नॉट हैव द यूनिफॉर्म पेस, इट एक्सपीरियंसेस चेंजेस. तो बिल्कुल. देन ग्रोथ अकर्स सम स्पेसिफिक पीरियड एंड देन इट स्टॉप्स. तो जैसा डिस्कस किया, एडोलेसेंस के लास्ट में स्टॉप हो जाती है. देन व्हेन हाइट इंक्रीजेस वेट डिक्रीजेस. तो ये हमेशा ही बोला जाता है. आप अगर अपने आसपास के नहीं बुजुर्ग लोगों को देखेंगे, अपने मम्मी पापा की बात पे भी थोड़ा सा ध्यान करेंगे, तो वो अक्सर आपको मिल जाएंगे कहते हुए, कोई बच्चा अगर पतला है और लंबा है, कि भाई ये तो अभी हाइट खींच रहा है, ये अभी बढ़ने पे है, इसलिए ये अभी दुबला पतला है. मतलब जब हाइट किसी की खिंचती है, कि बच्चा हाइट गेन करता है, तो तब उसका वेट डिक्रीज हो जाता है. तो ये एक फैक्ट है. देन फिजिकली ग्रोथ कैन बी सीन बट मेंटल ग्रोथ कैन नॉट बी सीन. देखिए, फिजिकल शारीरिक ग्रोथ को आप देख सकते हैं, लेकिन मानसिक ग्रोथ को आप नहीं देख सकते हैं. बात की जाए तो वुमेन्स जो है वो मेन से ज्यादा तेजी से ग्रो करती है. प्यूबर्टी भी आप देखेंगे तो गर्ल्स में जल्दी आती है एंड बॉयज में बाद में. देन मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट. अब डेवलपमेंट क्या है? देखिए, डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ
or new information or an event. An example of development is changing of a caterpillar to butterfly, जैसे कि caterpillar butterfly में convert होता है. अब देखिए ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का पार्ट है, लेकिन डेवलपमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है. ग्रोथ क्या है? जस्ट एक छोटा सा पार्ट है डेवलपमेंट का. डेवलपमेंट का मतलब केवल शारीरिक ग्रोथ नहीं है या शारीरिक क्रियाएं नहीं है. डेवलपमेंट इज ओवरऑल मेंटल, फिजिकली, इमोशनली, एटसेट्रा. The overall changes that comes about in a child is known as development. The child develops a new capabilities as a result of development. अब बच्चा देखेंगे आप, 1 साल के बच्चे को कुछ नहीं आता है, 4 साल के बच्चे में बहुत सारी हैबिट्स आ जाती है. इसी तरह से वो 8 साल का होता है तब और उसमें हैबिट्स डेवलप हो जाती है, बहुत काम खुद से कर पाता है एंड एक लाइफ स्टेज पे आके वो इंडिपेंडेंट बन जाता है. तो ये बचपन से तो बच्चे ने माँ के पेट से तो सीखा नहीं था, ये डेवलपमेंट का ही नतीजा है जो वो सीखता है नई कैपेबिलिटीज. Development does not imply growth of a particular part of body or change in particular aspect of behavior, but it implies the overall changes that comes about in a child. देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि शारीरिक ग्रोथ हो, उसका मतलब है ओवरऑल ग्रोथ हो. ऐसा नहीं है कि ग्रोथ डेवलपमेंट का कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसा नहीं है. ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का पार्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया. डेफिनेशंस है डेवलपमेंट की, जो भी आपको अच्छी लगी आप ले सकते हैं. इन दोनों में से एक डेफिनेशन इनफ है. अगर आप 2 याद कर सकते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं. फर्स्ट डेफिनेशन इज गिवन बाय वेबस्टर्स डिक्शनरी, सेकंड इज गिवन बाय ईबी हरलॉक. अगर इसके अलावा भी आपको नेट से या किसी बुक से अगर डेवलपमेंट की डेफिनेशंस मिलती हैं, आपको अच्छी लगती है, तो आप वो भी पिक कर सकते हैं. जरूरी नहीं है आपको यही लिखनी है. करेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट के जिस तरह से ग्रोथ के किए थे, तो डेवलपमेंट हैज अ डेफिनेट पैटर्न, तो बिल्कुल डेफिनेट पैटर्न होता है. डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. डेवलपमेंट कभी खत्म नहीं होता है, चलता रहता है. अगर आप देखेंगे अपने दिमागी नॉलेज को तो या इमोशनल नॉलेज को, तो आप दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखते हैं. अगर एक एक्सपीरियंस की बात की जाए तो लाइफ के हर फेज में हर एक इंडिविजुअल अलग एक्सपीरियंस लेता है और कुछ ना कुछ सीखता है, उसकी डेवलपमेंट होती है. तो दैट्स व्हाई डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. डेवलपमेंट अकर्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, तो जनरल से स्पेसिफिक की ओर बढ़ता है. पहले जनरल चीजें आती है, फिर एक स्पेसिफिक पर पहुंचता है. डेवलपमेंट रिप्रेजेंट्स ऑल टाइप्स ऑफ चेंजेस. डेवलपमेंट के अंदर ना कि फिजिकल ग्रोथ आती है केवल, बल्कि सभी तरह का, चाहे वो मेंटल हो, इमोशनल हो, फिजिकल हो, हर तरह का वेलबींग माना जाता है. हर तरह का डेवलपमेंट इसके अंदर आता है. डेवलपमेंट रिप्रेजेंट्स ऑल टाइप्स ऑफ चेंजेस हो गया. डेवलपमेंट इज अ सिंबल ऑफ क्वालिटेटिव चेंजेस. देखिए ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव है एंड डेवलपमेंट क्वालिटेटिव है, क्वालिटी बेस्ड है. डेवलपमेंट हैज कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग, तो बिल्कुल एक ही मतलब नहीं है इसका. जैसे कि मैंने आपको बताया ग्रोथ के बारे में, तो ग्रोथ का मतलब सिर्फ हो जाता है कि फिजिकल डेवलपमेंट हो, शारीरिक विकास हो. तो इस तरह से जो डेवलपमेंट है उसका मतलब सिर्फ शारीरिक से नहीं है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग है, एक फैला हुआ मीनिंग है जिसको समझना पड़ता है एंड एक्सपीरियंस करना पड़ता है. द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट गो साइड बाय साइड, दोनों साथ साथ चलते हैं. डिफरेंस करेंगे दोनों के बीच, तो क्वांटिटेटिव है तो साइज, नंबर, काइंड, पोजीशन, वेट एटसेट्रा. क्वालिटेटिव है तो फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल चेंजेस सब आ जाता है इसके बीच. तो देखिए इस तरह का फ्लो चार्ट आप भी अपने एग्जाम में बना सकते हैं, या इसको और भी आप अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं. तो ये है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. डिफरेंस इन मीनिंग, मीनिंग के बेसिस पे देखिए जब भी डिफरेंस आए तो 3 लाइंस आपको ड्रॉ करनी है एंड देन डिफरेंस करना है, किस बेसिस पे आप किस किस के बीच डिफरेंस बता रहे हैं. तो बेसिस यहाँ आ गया, डिफरेंस जिनके बीच कर रहे हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में, तो वो यहाँ लिखेंगे. तो मीनिंग के बेसिस पे देखा जाए तो ग्रोथ का मतलब केवल होता है फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल चेंजेस, जबकि डेवलपमेंट का मतलब है ओवरऑल चेंजेस, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, सोशल हो, इमोशनल हो, सेक्सुअल हो, लिंगुअल हो, किसी भी तरह के. देन कंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट. अब कंटिन्यूटी की बात की जाए तो ग्रोथ कंटिन्यूस नहीं होती है, एडोलेसेंस के बाद स्टॉप हो जाती है, बल्कि डेवलपमेंट
बर्थ से डेथ तक रहती है। अब यहाँ पे ब्रॉडर और नैरो टर्म में इसको देखा जाए तो कौन सा ब्रॉडर है और कौन सा नैरो है, तो ग्रोथ जो है वो नैरो है एंड डेवलपमेंट जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है जिसको पढ़ने में एक्सपीरियंस करने में टाइम लगता है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव की बात की जाए तो ग्रोथ आपका क्वांटिटेटिव है, नापा तोला जा सकता है। डेवलपमेंट क्वालिटेटिव है, इसको फील किया जाता है, क्वालिटी देखी जाती है, ना कि इसी एक इंची टेप आपने लिया और नाप लिया जैसा कि आप हाइट को कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ रेफर्स टू ये साइज, वेट, हाइट, इन सब का बढ़ना और इसको मेजर किया जा सकता है। अब जैसे इमोशनल चेंजेस होते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो गया, तो इनको इतनी आसानी से मेजर नहीं किया जा सकता है। सो इट इज डिफिकल्ट टू मेजर, किसी के दिमाग का आपको करना है तो जैसा कि बोला जाता है कि एक पेन और पेपर या एक एग्जामिनेशन किसी का फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है, बिकॉज एक एग्जामिनेशन से ही नहीं पता चल सकता है कि बच्चे को कितना आता है, मे बी उसको प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा हो, सो दैट डिपेंड्स। अब चेंजेस इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स, ग्रोथ में बी रेफर टू डिस्क्राइब चेंजेस which takes place in a particular aspects of body and behavior of an organism. Then development describes the changes in the organism as a whole and does not list the changes in the part. तो as a whole देखता है और ये सिर्फ देखता है कि क्या changes body में आए हैं। तो ये फर्क है growth and development में। अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स की, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट हो गया, डिफरेंस बिटवीन हो गया, अब बात करेंगे प्रिंसिपल्स की। तो प्रिंसिपल्स की बात की जाए तो कंटिन्यूटी है, सीक्वेंशलिटी है, देन यहाँ पे जनरल टू स्पेसिफिक ये मूव करता है, देन डिफरेंट है, डिफरेंशियलिटी है, प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग है। अब देखिए इस तरह के नोट्स आई ऑलवेज से कि इस तरह का आंसर आपको अटेंड करना है। क्यों अटेंड करना है? बिकॉज इसी तरह के आंसर्स आपको मार्क्स गेन करा सकते हैं। तो दिस इज, ये हम कहीं अलग से नहीं कर रहे हैं, ये नोट्स हैं, नोट्स में से ही हम पढ़ रहे हैं। सो मेक श्योर इसी तरीके से आप एग्जाम में अटेंड करें। अब देखिए एक एक प्रिंसिपल को हाईलाइट किया हुआ है, हाईलाइट करने के बाद टू द पॉइंट 2 लाइन में उसको डिस्क्राइब किया गया है। अगर आप इसको हैंड रिटन लिखेंगे तो 3 to 4 लाइंस में ये स्ट्रेच हो जाएगा और इतना ही आपको लिखना है, उसके बारे में घुमा फिरा के लंबी चौड़ी चीजें नहीं लिखनी है, वो बहुत एक रेडिकुलस थिंग हो जाती है। तो टू द पॉइंट लिखें, छोटा और क्रिस्पी आंसर लिखें, बिल्कुल टू द पॉइंट। So principle of continuity, the process of development is lifelong process है and it does not stop. This process begins in mother's womb and goes on continuously throughout the life. तो डेवलपमेंट का डिस्कस कर रहे हैं हम, बेसिकली लाइफ लॉन्ग रहता है एंड ग्रोथ के नहीं है, ये सिर्फ डेवलपमेंट के हैं, ये ध्यान में रखें। डेवलपमेंट के कर रहे हैं क्योंकि सिलेबस में भी हमें सिर्फ प्रिंसिपल्स डेवलपमेंट के ही करने हैं। प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंशलिटी की एक सीक्वेंस में बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज डेवलपमेंट जो बच्चे की होती है वो एक डेफिनेट सीक्वेंस में होती है। जैसे बच्चा पहले अक्षर बोलने सीखता है, म, र, पा, मा, फिर वो सेंटेंसेस, नॉट सेंटेंसेस, वर्ड प्रॉपरली, अक्षर के बाद वर्ड बोलना सीखता है, पापा, मामा, नाना, दादा। उसके बाद वो लाइंस बोल पाता है, पापा आ जाओ, मम्मी चले जाओ, पापा आ गए, इस तरीके से। और तभी फिर वो एक नॉन स्टॉप बातें करनी भी सीखता है। तो एक सीक्वेंस में डेवलपमेंट होती है। प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, लैंग्वेज का ही एग्जांपल ले सकते हैं, पहले जनरल चीजें सीखता है फिर स्पेसिफिक सीखता है। स्पेसिफिक चीजें हमेशा एक्सपीरियंस से ही सीखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने बच्चे को खाना खिला रही है उसकी मदर, तो पहले उसकी मम्मी खुद चम्मच से खिलाती है, उसका हाथ पकड़ती है और चम्मच से स्पून फीडिंग कराती है। बट ग्रेजुअली क्या होता है, बच्चा खुद से अपने हाथ में चम्मच पकड़कर होल्ड कर कर उसको स्पून को डिप कर लेता है, उसमें खाना भरता है और अपने माउथ तक पहुंचाना सीख जाता है। तो दिस इज एक्सपीरियंस से ये सब आता है। Development proceeds from head downward. The development of human body such as a whole, the development of various human personalities occur simultaneously. तो ये सब एक साथ होता है, ऐसा नहीं है सोशल डेवलपमेंट हो गया उसके बाद मेंटल होगा उसके बाद फिजिकल होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। सोशल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल डेवलपमेंट साथ साथ चलता है। देन प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग,
Maturation affects the growth and development, and these affects growth and development affects the learning. तो दोनों एक दूसरे पे असर डालते हैं, एंड मैचुरेशन लाइफ के साथ साथ आता जाता है. नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे स्टेजेस एंड डेवलपमेंट फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलेसेंस करेंगे. तो आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं. होप सो आज की क्लास आपको पसंद आई होगी. आप यहाँ से पर्टिकुलरली नोट्स राइट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज हाउ यू कैन गेट द नोट्स वो भी मैंने आपको बता दिया है. सो कैसी लगी आपको आज की क्लास, एंड फ्यूचर में आपको और क्लासेस को इन टॉपिक्स पे चाहिए? अगर किसी टॉपिक पे अगर आप क्लास चाहते हैं, आपको कोई टॉपिक समझ ना आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. आई विल डेफिनेटली ट्राई मैं उस टॉपिक पे वीडियो बहुत जल्द अपलोड कर दूँ, so that you can get the notes from there, you can understand the topic from there. So thank you for watching this video, and do share this video with your friends in your college group, so that the students can also be aware about the particular notes, particular classes, and they can also benefit from it. Thank you.